मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें लास्ट क्लास में देखे थे कि अल्काइल ग्रुप का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि अनसेचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन्स है तो उसका कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो आपको बताए थे कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं अल्कीन्स और दूसरे को बोलते हैं अल्काइन। ये आपको हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन में बता दिए थे। तो आज हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम में कैसे होगा ये हम लोग पढ़ सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जनरली क्लास में अगर पूछा जाता है कि अच्छा बताइए अल्कीन किसको कहा जाता है, तो स्टूडेंट का जवाब होता है कि सर जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसको हम लोग अल्कीन कहेंगे। तो ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना होगा दो इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहला कि ओपन चेन होना चाहिए और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप यहां पे नीचे लिख लीजिए कि अल्कीन्स आर ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing a carbon carbon double bond and their general formula is CnH2n। देखिए इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स इन कॉमन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे दो बात पे फोकस किया गया। सबसे पहला कि ओपन चेन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ बोलते हैं कि ओपन चेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तब भी गलत हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बोल देते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तब भी गलत हो जाएगा। आपको ओपन चेन भी बोलना है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा वो एक होगा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि अल्कीन में जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो एक ही होगा, उसको हम लोग अल्कीन कहेंगे। और उसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n। अल्कीन्स को कॉमन सिस्टम में ओलेफिन्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे पहला जो मेंबर है अल्कीन्स का कॉमन सिस्टम में उसको हम लोग इथिलीन कहते हैं। तो स्टार्टिंग में इथिलीन को जब हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो उसका जो प्रोडक्ट मिला वो वाइल लिक्विड के जैसा मिला, इसीलिए उस जमाने में लोग इसका नाम ओलेफिन्स कर दिए, यानी कि उसको जनरलाइज कर दिए। तो इसीलिए अल्कीन्स को कॉमन सिस्टम में हम लोग ओलेफिन्स के नाम से जानते हैं। अल्कीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, तो सबसे पहला ओपन चेन होना चाहिए। दूसरा में क्या बताएं, एक आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। बाकी सारा रेस्ट जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, इसका जनरल फार्मूला CnH2n हो गया। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि कौन अल्कीन होगा कौन अल्कीन नहीं होगा, यानी कि जनरल फार्मूला को कौन स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड कर रहा है कौन स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये एक कंपाउंड लिए। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मोलिकुलर फार्मूला बताइए तो कार्बन कितना है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि C3H6। अब ये बताइए कि ये अल्कीन का जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो कर रहा है। CnH2n तो 3 का दुगना है सो 6 होता है, तो C3H6। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर देखिए, अब इसमें भी देखिए ओपन चेन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इसका अगर मोलिकुलर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, इसमें टोटल कार्बन कितना है 3 और हाइड्रोजन कितना है 4। अब बताइए कि क्या ये मोलिकुलर फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये तो ओपन चेन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये अल्कीन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका मोलिकुलर फार्मूला बताइए, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि C4H8। तो ये तो मोलिकुलर फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड है। दूसरा इस पूरे चेन में एक ही जगह है सो कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अल्कीन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां पर क्या था, यहां पर भी ये ओपन चेन है और
पूरे स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए अल्कीन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका मोलिकुलर फार्मूला बताइए, तो देखिए तो 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन का संख्या 4 है। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि C4H6। अब देखिए ये अल्कीन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब कार्बन का संख्या 4 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब फिर सवाल उठता है कि क्यों नहीं सेटिस्फाइड किया, ये तो ओपन चेन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। क्या हो गया, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ गया। अल्कीन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, कार्बन कितना हो गया 5, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10, यानी कि C5H10। ये क्या है, ये अल्कीन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। चलिए एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं। अब इसमें देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि इस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला बताइए, तो कार्बन कितना हो गया 5, हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 और यहां पे 1, तो कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि C5H8। फिर देखिए ये, अब इसमें देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बावजूद भी ये अल्कीन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड नहीं किया। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं किया, तो आप कहेंगे कि सर इसमें रिंग हो गया। अल्कीन होने के लिए ओपन चेन होना जरूरी है। समझ में आ रही बात, इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो अल्कीन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, अगर ओपन चेन है तो इसमें एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो रिंग हो गया। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि अल्कीन किसको बोलते हैं, तो दोनों बात बोलना जरूरी है। अगर आप सिर्फ ये बोल देंगे कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसको अल्कीन कहते हैं, तब भी आपका जवाब गलत हो जाएगा। इसमें तो एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ओपन चेन भी बोलना जरूरी होगा कि अल्कीन होने के लिए ओपन चेन होना है, और दूसरा उस ओपन चेन में एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, अब यहां पे एक सवाल उठता है कि सर अगर ओपन चेन हो और एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग पोलिन्स के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 2 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड पोलिन्स। पोली का मतलब हो गया मेनी और ई का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, यानी कि जहां पर एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिन्स कहेंगे। तो ये आपको आगे हम बता देंगे कि पोलिन्स जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं आइसोलेटेड, दूसरे को बोलते हैं कंजुगेटेड और तीसरे को बोलते हैं कुमुलेटेड। अब आइसोलेटेड किसको कहेंगे, कंजुगेटेड किसको कहेंगे, कुमुलेटेड किसको कहेंगे, ये आगे हम लोग सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बताए कि अगर किसी ओपन चेन कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिन्स कहेंगे। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे क्लास में पूछा गया कि अच्छा अल्कीन का जनरल फार्मूला बताइए, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर क्लास में कोई टीचर आपसे पूछ दिए कि अल्कीन का जनरल फार्मूला बता दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, CnH2n। लेकिन अगर टीचर आपसे पूछे कि CnH2n किस कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है और आप बोलेंगे अल्कीन का, तो गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा ऐसा कैसे, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो क्या सही होगा, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाती है, सही है, नहीं है। ठीक उसी तरह से
अगर आपसे अल्कीन का जनरल फार्मूला पूछा गया तो आप CnH2n जवाब देते हैं तो ये 100% सही है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि अच्छा जी बताओ CnH2n किसका जनरल फार्मूला होता है और आप जवाब देते हैं अल्कीन का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बोलिएगा क्यों गलत हो जाएगा? तो CnH2n जो है एक और कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोअल्केन। कहता है CnH2n इज द जनरल फार्मूला फॉर बोथ अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। तो एक तो आपका अल्कीन्स का होता ही होता है, दूसरा क्या होता है? साइक्लोअल्केन्स। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, साइक्लो का मतलब रिंग होगा और अल्केन्स का मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा रिंग में। समझ में आ रही बात? रिंग में क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखिए क्या कह रहा है कि साइक्लोअल्केन्स कहते किसको है? तो साइक्लोअल्केन्स आर साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज ए रिंग ऑफ कार्बन एटम। साइक्लोअल्केन्स किसको कहेंगे? तो सबसे पहला साइक्लो का मतलब हो गया रिंग, और रिंग में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोअल्केन्स बोलेंगे। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 है। अब पूछा गया कि इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? आप जानते हैं कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो कार्बन के टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन होगा, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। तो इसका मोलेकुलर फार्मूला हो गया C6H12। अब बताइए ये CnH2n जनरल फार्मूला को ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना? ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया कि अच्छा इसका मोलेकुलर फार्मूला बताइए, इसमें टोटल कार्बन कितना है? तो टोटल कार्बन इसमें 7 है। देखिए 5 तो आपका रिंग में हो गया, ये आपका एक कार्बन हो गया और एक कार्बन ये हो गया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये आपको स्टार्टिंग में बताए हुए। तो यहाँ पर क्या हो गया? टोटल आपका कार्बन 7 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है? तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 और 2 यहाँ पे 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14। यानी कि यहाँ पर C7H14। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आपका देखिए CnH2n के फॉर्मूला को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये साइक्लोअल्केन है, रिंग है, और रिंग में क्या है? कार्बन ही है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, तो कार्बन टोटल कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। तो ये भी देखिए CnH2n के फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका मोलेकुलर फार्मूला बताइए, तो यहाँ पर टोटल कार्बन देखिए रिंग में तो 3 हो गया, और ये कार्बन 4 और ये 5 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 2 5, यहाँ पर कितना हो गया? 1 6, और यहाँ पर कितना हो गया? 2 8, और यहाँ पे कितना हो गया? 2 10, यानी कि C5H10। तो ये भी क्या हुआ? CnH2n के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसीलिए आपको बताया, और ये साइक्लोअल्केन पढ़ना है, आप ही लोग को पढ़ना है। तो कभी भी अब आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा गया कि CnH2n किसका जनरल फार्मूला होता है, तब आपको जवाब देना होगा अल्कीन का भी होता है और साइक्लोअल्केन का भी होता है। अब देखिए यहां पर फिर से समझिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें भी देखिए तो रिंग है, ठीक है, इसमें भी रिंग है। रिंग में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब इसका मोलेकुलर फार्मूला हम लोग निकालते हैं। तो मोलेकुलर फार्मूला जब निकालेंगे तो टोटल कार्बन कितना है? 10 हो गया। 6 रिंग इधर हो गया, 7 8 9 10 हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा? यहां से काउंटिंग कर रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 13 2 14 और 2 16, एक यहाँ पे 17 और यहाँ पर एक 18, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? कार्बन आपका 10 है और हाइड्रोजन 18 है। अब आप ये बताइए कि इसमें मोलेकुलर फार्मूला क्यों नहीं सेटिस्फाइड किया? ये भी तो साइक्लो है और अल्केन ही इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बताइए क्यों नहीं सेटिस्फाइड किया? ध्यान रखिए, ये साइक्लो अल्केन अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रिंग हो गया। इसको बाई साइक्लो अब हम लोग कहेंगे। बाई का मतलब 2,
समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ये मोलिकुलर फार्मूला को सेटिस्फाइड नहीं किया। यानी कि साइक्लोअल्केन जब आप बोलते हैं तो उसमें एक ही रिंग होना चाहिए, दो रिंग नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा रिंग नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये CnH2n के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए इसमें कार्बन कितना है, इसमें कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना है तो 2 2 4 1 5 और 1 6, यहाँ पर C4H6 हो गया। बताइए क्या ये मोलिकुलर फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा? नहीं कर रहा, मतलब CnH2n के जनरल फार्मूला को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी है सो आपका साइक्लोअल्केन नहीं कहलाएगा। अब सवाल है कि क्यों नहीं कहलाया? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, रिंग भी है, लेकिन इसमें दो रिंग हो गया, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया। जैसे और एग्जांपल देखिए, अब इसमें भी देखिए टोटल कार्बन कितना 5, हाइड्रोजन कितना तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8, C5H8 है, सो इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें दो रिंग हो गया, तो ये भी CnH2n के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड नहीं किया। इसको जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। नोमेनक्लेचर सबसे पहले ऊपर में आप लिख लीजिए कि इसका जनरल फार्मूला CnH2n हो गया। अब इसका रूल क्या है? तो अल्कीन जो है वो आईपीसी सिस्टम में बोलते हैं, कॉमन सिस्टम में अल्किलीन बोलते हैं। ठीक है, अल्कीन को क्या बोलेंगे कॉमन सिस्टम में? अल्किलीन। तो हुआ क्या, अल्कीन का ENE जो है कन्वर्ट हो गया YLENE में। जैसे अब ध्यान से समझिए, n इक्वल टू अगर 2 है, पहला जो मेंबर होगा वो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू अगर 2 है तो मोलिकुलर फार्मूला हो गया C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये हो गया। तो इसका नाम देखिए, आईयूपीएसी सिस्टम में इथीन पढ़ेंगे और ENE के जगह पे YLENE रख दीजिएगा तो क्या पढ़िएगा? इथिलीन। इसको क्या पढ़ेंगे? इथिलीन। यानी कि कॉमन सिस्टम में अल्कीन फैमिली का जो पहला मेंबर हुआ उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इथिलीन। जैसे n इक्वल टू 3 है, फॉर्मूला हो गया C3H6। अब स्ट्रक्चर लिखना है तो स्ट्रक्चर लिखना है, ऐसे लिख दे। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोपिलीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोपिलीन। प्रोपीन होता है तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपिलीन। चलिए n इक्वल टू अब हम लोग 4 लेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा? मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C4H8। अब आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर लिखिए तो आप ऐसे लिख दिए। अब इसको हम लोग अगर ब्यूटिलीन कहते हैं, ध्यान से समझिए, अगर इसको हम लोग ब्यूटिलीन कहेंगे तो फिर इस डबल बॉन्ड को यहां पर भी तो शिफ्ट आप कर सकते हैं। तो जब यहां पे शिफ्ट कीजिएगा तो इसको आप ब्यूटिलीन कह रहे हैं तो इसको क्या बोलिएगा? फिर बोलिएगा कि इसको भी ब्यूटिलीन कहेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो डिफरेंट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सेम नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ये दोनों का नाम जो है कॉमन सिस्टम में होगा ही नहीं, यानी कि इसके आगे जो भी कंपाउंड होगा n इक्वल टू 5 के लिए आप लिखेंगे तो उसका कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका अगर नाम आपसे पूछा जाए तो इसका नाम 1 ब्यूटीन और इसका नाम 2 ब्यूटीन, लेकिन 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन ये दोनों आईयूपीएसी सिस्टम का नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ताकि आप बाद में जब आप पढ़िए कॉपी तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो है आईयूपीएसी सिस्टम का नोमेनक्लेचर है, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा। अब जैसे एक और इंफॉर्मेशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होता है, तो उनको जब लिखने के लिए सिखाया जाता है तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ दिए, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ दिए। अब कोई बच्चा डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे दे देगा तो स्ट्रक्चर आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आप खुद देखिए कि क्या ये तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है? नहीं है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपका आइडेंटिकल है। देखिए यहां पर भी पहला और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां भी पहला और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। या उससे भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसका फिर नाम पूछा जाएगा तो इसका भी नाम आप बोलिएगा 1 ब्यूटेन। तो ये स्ट्रक्चर दोनों आइडेंटिकल हो गया, इसीलिए इसको यहां से हटा दिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, ये 4 कार्बन का ओपन चेन हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्बन का चेन लेंगे। तो जैसे ही 3 कार्बन का चेन लीजिएगा तो एक क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगा। तो जब एक ब्रांचिंग होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम देखिए, पहला दूसरा, दूसरा कार्बन के साथ ये क्या दे रहा है, मिथाइल, यानी कि आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है सो 4 हो गया। तो इसको हम लोग आइसोब्यूटिलीन कह सकते हैं। कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिलीन। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि C4H8 का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर अल्कीन फैमिली में, हम बार बार अल्कीन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि CnH2n जो है 2 कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है। तो C4H8 का अल्कीन फैमिली में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना हो गया, 3। कौन कौन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटिलीन। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि टोटल 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे 4 ना होकर के टोटल कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गया। इसको आप कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिए, उसमें क्या है कि इसका नाम अभी क्या बताए, इथिलीन। क्या नाम बताए, इथिलीन। इथिलीन से एक हाइड्रोजन जब आप यहां से निकाल लीजिएगा तो यह स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, विनाइल। याद रखिएगा 12th में भी आएगा, ठीक है। इथिलीन से एक हाइड्रोजन जब हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं विनाइल। ठीक उसी तरह से प्रोपिलीन से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एलाइल ग्रुप। अब एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोपिलीन से जो आप एक हाइड्रोजन निकालें तो देखिए यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन वाला से हाइड्रोजन नहीं निकालना है, ठीक है। इस कार्बन से हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तब यहां पे देखिए बॉन्ड फ्री है तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइल ग्रुप। समझ में आ गया बात। इथिलीन से एक हाइड्रोजन को जब आप रिप्लेस किए तो क्या हो गया, विनाइल ग्रुप। प्रोपिलीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए तो क्या हो गया, एलाइल ग्रुप। अब एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरह का रहता है एग्जाम में, उसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8 इन द अल्कीन फैमिली। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मेंशन कर दिया कि C4H8 का अल्कीन फैमिली में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल क्या होगा। अच्छा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह रहा है। अभी आप आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात आ गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और अल्कीन फैमिली। तो अभी आप क्या देखें, अल्कीन फैमिली में C4H8 का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना हो गया था, 3 हुआ था। कौन कौन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटिलीन। पहला क्या हो गया, 1 ब्यूटीन, दूसरा 2 ब्यूटीन और तीसरा आइसोब्यूटिलीन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे अगर हम कर दें, देखिए सब कुछ सेम है। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C4H8 अल्कीन फैमिली हटा दिया। अब आप बोल देंगे जल्दीबाजी में कि सर इसका आंसर 3 होगा यानी कि सी होगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब अल्कीन फैमिली आपको हटा दिया। तो अल्कीन फैमिली जब हटा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, साइक्लो अल्केन में भी निकालना पड़ेगा ना। अब ये साइक्लो अल्केन में कैसे निकालेंगे, तो देखिए अल्कीन फैमिली में अभी आप देखिए 3 स्ट्रक्चर होता है, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटिलीन। और साइक्लो अल्केन में 2 हो जाएगा। अब बोलिए कि सर ये साइक्लो अल्केन में 2 कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। तो अभी देखिए रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3। तो रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3, देखिए। और एक जो कार्बन बच गया उसको सब्स्टिट्यूएंट में लगा दिए। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला पूछा जाएगा तो टोटल कार्बन कितना, 4, हाइड्रोजन कितना, 2 2 4 2 2 2 4 1 5 और 3 8। तो यहां पर देखिए तो मोलिकुलर फार्मूला को सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया। तो बोलिएगा सर ये तो एक स्ट्रक्चर हुआ ना। हाँ एक स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन। देखिए
इसमें भी कितना कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितना, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है सो टोटल आपका कितना हो गया, 8। देखिए दोनों मोलिकुलर फार्मूला सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया। तो अभी आप आईयूपीए सिस्टम का नोमेनक्लेचर नहीं सीखे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। यानी कि साइक्लो अल्केन में 2 स्ट्रक्चर हो गया और अल्कीन में 3 स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। यानी कि आंसर इसका है सो डी होगा। तो देखिए एक एक वर्ड आगे पीछे कर देने से आंसर बदल जाता है और यही चीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखना है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं। अब यहां पे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब देखिए स्ट्रक्चरल पहले था वो अब हटा दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स अब बताइए C4H18 अल्कीन फैमिली। अच्छा अब अल्कीन फैमिली में बोल रहा है, अल्कीन फैमिली फिर यहां पे दे दिया। तो इसका जो आंसर होगा अब वो कितना होगा, तो इसका आंसर है सो आपका हो जाएगा C। अब बोलिए कि इस 4 स्ट्रक्चर कैसे हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, अल्कीन फैमिली में C4H8 का कितना स्ट्रक्चर, कितना स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर हुआ था, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटिलीन। अब यहां पे क्या होता है, 2 ब्यूटीन का 2 आइसोमर्स होता है, इसीलिए यहां पर देखिए स्ट्रक्चरल हटा दिया। आप केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं ना, उसमें आपको बताए थे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। तो इसका नाम हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस। यानी कि ये जो आइसोमर्स हुआ इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म जब पढ़िएगा तब ये सब डिटेल में सीखिएगा। हम बताना ये चाह रहे हैं कि एक एक वर्ड आगे पीछे कर देने से देखिए क्या हो जा रहा है। यानी कि इसका जो 4 स्ट्रक्चर होगा वो कौन कौन सा होगा, एक तो आपका हो गया 1 ब्यूटीन, दूसरा भी आपको बताया सिस 2 ब्यूटीन, तीसरा आपको बताया ट्रांस 2 ब्यूटीन और चौथा आइसोब्यूटिलीन तो आपका है ही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है सो सी हो गया। बोलिए कैसे क्वेश्चंस आता है ये सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग करेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।